एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 10 कुंभा का आत्म बलिदान। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक के जितना भी क्वेश्चन आंसर था सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर कर लीजिएगा, ठीक है। और मेन चैनल SPM क्लासेस को तो सब्सक्राइब आप लोग किए ही होंगे, ठीक है बाबू। चलिए, तो यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है और आप लोग का जो क्वेश्चन है वो पार्ट से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कहता है यहाँ पर दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। ये शब्द जो देख रहे हैं आप लोग, इसको आप लोग को क्या करना है, रिक्त स्थान में क्या करना है, भरना है बाबू, ठीक है ना। कहता है राणा देश का रहने वाला था, ठीक है। ये हम लोग एक एक करके सभी का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो बाबू देखिए, यहाँ पर मैंने दे दिया है। पहले यहाँ पर देखिए आप लोग, राणा देश का रहने वाला था, वहाँ पर आप लोग क्या भरेंगे जी, राणा चित्तौड़ का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, चित्तौड़ का। फर्स्ट आप लोग जान गए। दूसरा देखिए, बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा, इस प्रकार आप लोग भर लीजिएगा। सेकेंड को नकली। थर्ड देखिए, कुछ हारा राजपूत राणा की सेना में सैनिक थे। क्या थे जी, सैनिक थे। तो इस प्रकार आपको वर्ड लेना है। आगे देखिए, मंत्री ने सुझाव दिया कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए, ठीक है। आगे देखिए, वीर कुंभा बूंदी का सपूत था। तो बाबू आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो खाली स्थान को भरने वाला था वो आप लोगों ने भर लिया। नेक्स्ट आप लोग सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि हारा राजपूतों की राणा से नाराजगी का क्या कारण था। जो हारा राजपूत थे वो राणा से नाराज थे भाई, उसका क्या कारण था। तो आप लोग आंसर में लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा कि बूंदी का नकली किला बनाकर राणा के द्वारा जीतना या हारा राजपूत बूंदी को अपमान माना, ठीक है ना। इसी से वह राणा से क्या थे जी, नाराज थे, ठीक है। समझ गए आप लोग, लिख लीजिएगा ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन कहता है अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली। जो राणा थे वो अपने हार से, जब वो अचानक कोई हार जाता है ना तो वो तुरंत कोई निर्णय ले लेता है। उसी प्रकार राणा जो थे वो कैसी प्रतिज्ञा किए थे, उन प्रतिज्ञा जो किए थे वो क्या प्रतिज्ञा किए थे, ठीक है ना। तो समझिएगा, अपनी हार से क्रोधित होते हुए, ठीक है ना, अपनी हार से क्रोधित हुए राणा जो थे वो अचानक प्रतिज्ञा कर डाली कि जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा देंगे तब तक मुख में एक बूंद पानी तक नहीं डालेंगे। मतलब जब तक जो ये यहाँ पर बूंदी है ना, इस पर अपना झंडा नहीं लहराएंगे ना, तब तक हम अपने मुंह में एक बूंद पानी नहीं लेंगे। ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये वचन अपने आप से लेते हैं। कौन, भाई राणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। कहता है राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में क्या कठिनाई थी। जो भाई राणा जी का जो प्रतिज्ञा था ना वो तुरंत पूरी हो, इस बात पर क्या कठिनाई थी। तो आप लोग लिखिएगा, बूंदी के हारा राजपूत योद्धा तथा आज़ादी के प्रिय थे। जो बूंदी के हारा राजपूत योद्धा थे और आज़ादी के वो क्या थे, बहुत प्रिय थे। बूंदी से तुरंत टकराना आसान नहीं था, बूंदी से तुरंत उनका टकराना आसान नहीं था। बूंदी से पराजित महाराणा को शक्ति संचय से कुछ समय तो लगता, क्योंकि बूंदी के युद्ध में राणा अपनी सारी शक्ति खो चुके थे। उनके पास जितना भी सैनिक था, जितना भी उनके पास जो था शक्ति, वो सारा खो चुके थे, ठीक है ना। देखिए राणा का शक्ति जो थे, ठीक है, देखिए खुद तो होता है योद्धा शक्तिशाली, लेकिन उनके साथ कुछ सैनिक भी होता है, ठीक है, ताकि वो भी उसके सैनिक से युद्ध कर सके। जो कि राणा क्या किए, खो चुके थे युद्ध में, ठीक है ना, हार चुके थे पहले। तो उनके लिए उनको क्या, कुछ सैनिक की आवश्यकता थी, ठीक है, जिसके कारण वो तुरंत पूरी युद्ध करने में कठिनाई उनको यही बात का था, ठीक है जी। समझ गए आप लोग, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बूंदी का नकली किला क्यों बनवाया गया। बूंदी का नकली किला क्यों बनवाया गया। उत्तर लिखिएगा, बूंदी से पराजित होकर राणा गुस्सा में आकर जल्दबाजी में प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बूंदी को जीतेंगे नहीं तब तक मुख में एक बूंद पानी तक नहीं लेंगे। लेकिन राणा के लिए यह काम आसान नहीं था। क्यों भाई, क्योंकि राणा जो थे वो युद्ध में अपनी सारी शक्ति खो चुके थे, ठीक है ना। परंतु प्रतिज्ञा पूरी होना शीघ्र अनिवार्य था, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप लोग को पता ही होगा कि पानी के बिना लोग कितना देर जीवित रहेगा, ठीक है ना। वो प्रतिज्ञा शीघ्र होना क्या था, अनिवार्य था। अतः प्रतिज्ञा पूरी करवाने के लिए नकली बूंदी का किला बनवाया गया,
ठीक है, समझ गए। प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो नकली बूंदी का किला ही बनवा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया, अगर नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का कहता है, प्रस्तुत पाठ से हारा कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पाठ से हारा कुंभा के शौर्य, पराक्रम, मातृभूमि भक्ति और बलिदानी गुणों का पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे है पाठ से आगे का, है ना। पाठ से आगे का क्वेश्चन है, कहता है हारा कुंभा की हार राणा की जीत से शानदार थी कैसे। हारा कुंभा की जो हार थी भाई वो राणा की जीत से शानदार थी कैसे। तो लिखेंगे राणा की जीत नकली जीत थी। ठीक है, लेकिन हारा कुंभा की हार यथार्थ थी। मातृभूमि को अपना अपमान से बचाने वाला हारा कुंभा हार कर भी अमर हो गया, क्योंकि आज़ादी के परवाने कभी हारते रहे, इसलिए हारा कुंभा भी हार राणा की जीत से शानदार थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा जी। नेक्स्ट आप लोग देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप लोग को जो है अपनी मातृभूमि, ठीक है, उसकी रक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटा सकते हैं, जान की बाजी लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हारा कुंभा की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों। ठीक है, तो उत्तर लिखिएगा हारा कुंभा की वह बात हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जब उसने, है ना, ओजस्वी स्वर में बोला, या नहीं हो सकता है मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक ये तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपवाद कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, क्योंकि मातृभूमि के सपूत मातृभूमि को अपमानित होते नहीं देख सकते। धन्य था वह बूंदी का लाल। ठीक है बाबू, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, कहता है अगर आपकी ज़मीन पर कोई बलपूर्वक एवं छलपूर्वक कब्जा करना चाहे तो इस समस्या का समाधान आप किस प्रकार करेंगे। मानिए कि आपका कोई एक इस प्रकार का ज़मीन है, इस पर मानिए एक कोई शक्तिशाली वो लोग है, ठीक है ना, वो बलपूर्वक वो अपने शक्ति से इस ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहा है, तो आप इस समस्या का सामना कैसे करेंगे। तो लिखेंगे अगर हमारा ज़मीन बलपूर्वक या छलपूर्वक कोई कब्जा करेगा तो हम उससे लड़ेंगे, चाहे बल से हो या न्यायालय से अथवा छल से, हम उसे कब्जा नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे तो कोई भी लोग नहीं होने देगा। ठीक है, आपको पता ही होगा। अगले टेक्स्ट पर बॉक्स में दी गई कहानी की वार्तालाप के रूप में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम दिन जो है दूसरा से तुम कहाँ जा रहे हो। पहला शिष्य बोलता है जहाँ मेरे पाँव मुझे ले जा रहे हैं। दूसरे दिन देखिए दूसरा शिष्य आज कहाँ जा रहे हो। पहला शिष्य बोलता है जहाँ हवा जाएगी वहीं। तीसरे दिन दूसरा शिष्य बोलता है आज कहाँ जा रहे हो। पहला शिष्य बोलता है सब्जी खरीदने बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग का व्याकरण का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना जी, व्याकरण का क्वेश्चन कहता है पाठ में प्रयुक्त जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर बाबू लिखिएगा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। मनुष्य व्यक्तिवाचक में बूंदी, पशु पक्षी ये जातिवाचक है, राजपूत जातिवाचक, सैनिक जातिवाचक, बेटा जातिवाचक। जातिवाचक कहने का मतलब हुआ जिससे पूरी जाति भर का बोध हो। संज्ञा का मतलब होता है नाम। ठीक है, और जिससे पूरी जाति भर का बोध हो वो ऐसा नाम जिससे पूरी जाति भर का बोध हो उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक मतलब क्या, किसी खास नाम। ठीक है ना, जैसे राम, राम किसी लड़का का खास नाम है। लड़का कहने से पूरे लड़का का नाम होता है, राम मोहन सोहन कुछ भी कोई भी लड़का, लेकिन लड़का कहने से पूरे जाति भर का बोध होता है। तो लड़का क्या हुआ भाई, लड़का होगा क्या, जातिवाचक। अगर हम कोई पर्सनल लड़का का नाम लेंगे, किसी खास बच्चा का राम, तो वो क्या हुआ, व्यक्तिवाचक। राम अगर कोई नाम का और भी लड़का होगा तो दोनों के आँख कान मुंह नाक सब कुछ सेम नहीं होगा, दोनों के पिता माता पिता का नाम सेम नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो बाबू व्यक्तिवाचक क्या हुआ, कोई खास, लेकिन ये जातिवाचक जिससे जाति वर्ग का बोल दो। ठीक है, मैं आशा करूँगा ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2 कहता है निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। धूल चटाना, देखेंगे कुंभा राणा को धूल चटा दिया। आग बबूला होना, राणा अपनी हार से आग बबूला हो गए। आंखें लाल होना, लिखेंगे बूंदी के अपमान की बात सुनते कुंभा की आंखें लाल हो गई। सटीक वाक्य बनाना है। लाशों पर से गुजरना, लिखेंगे बूंदी को जीतने के लिए राणा को कुंभा के लाश से पर से गुजरना पड़ा। मुंह की खाना, बुंद के युद्ध में चित्तौड़ की सेना को मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए।
तो बच्चा जी इस प्रकार आप लोग का इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर लेंगे। और बाबू जल्दी हम लोग हिंदी का जो है ऑल चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्द मेरा क्लास होता है शाम के 6 बजे, आप लोग मेरा क्लास देख सकते हैं डेली इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।